हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर। आज फिर से आपके सामने एक और पाठ लेकर आया हूँ। ये पाठ हमारी एक कविता है। इस कविता का नाम है प्रकृति की सीख, कि प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। ठीक है, तो प्रकृति हमारे चारों ओर है। पूरी पृथ्वी ही हमारी प्रकृति है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर आपने पहाड़ देखे हैं, पर्वत देखे हैं, नदियाँ देखी हैं, सागर महासागर देखे हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी हैं, सारी क्या है, प्रकृति हैं। तो इस प्रकृति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने जीवन में। तो आइए शुरू करते हैं कि ये प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। तो शुरू करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता लहराकर, सागर कहता लहराकर, मन में गहराई लाओ। इसका मतलब इसका आशय है कि पर्वत जो होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, हमेशा उनके शीश ऊपर उठे होते हैं। मतलब जो पर्वत या पहाड़ होते हैं मोस्टली वो ऊपर उठे होते हैं, नीचे रास्ते होते हैं। तो उनको देखकर हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा शीश उठाकर रखो और तुम भी ऊंचे बन जाओ। ऐसे ही हमारा सागर सागर महासागर समुद्र वगैरह जो होते हैं हमारे, वो हमेशा लहराते रहते हैं और लहराते हुए हमें ये सीख देते हैं कि तुम भी हर किसी के मन में अपनी गहराई लाओ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। ठीक है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका मतलब जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन में हमें ऐसी इच्छा भरकर किसी से बात करनी होती है, या किसी के साथ ऐसे मीठी बातों के साथ उमंग भरकर बातें करनी होती हैं, या कोई भी कार्य करना होता है। अपने अंदर उमंग हो, उत्साह हो, जोश हो, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं प्रकृति से। आगे कहती है प्रकृति, पृथ्वी कहती धीरे न छोड़, पृथ्वी कहती धीरे न छोड़, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसका आशय है कि पृथ्वी कहती है कि धीरे कभी मत छोड़ो। पृथ्वी जो होता है वो धीरे धीरे अपने अक्ष पर घूमती है, और धीरे धीरे अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाती है, बहुत धीरे धीरे। तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य का 365 दिन लगते हैं, तो उससे भी धीरे है। तो सेम ये हमें सिखाती है कि हमें भी कभी भी धीरे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सर पर कितना भी भार क्यों ना हो। क्योंकि किसी के ऊपर कोई भी भार हो तो एक समय ऐसा आता है हम धीरे रखते हैं तो वो भार भी हल्का हो जाता है। नभ कहता है फैलो इतना, नभ का मतलब होता है हमारा आकाश, आकाश, और जो आकाश के नीचे बादल भी होते हैं वो भी फैले होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वो भी यही सिखाते हैं हमें को आप इतना फैल जाओ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में हर हर इंसान जाने, और जो संसार में लोग हैं आसपास के लिए, आसपास में उनके लिए इतने अच्छे बन जाओ कि हर कोई आपके लिए वाहवाही कहे। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी एक कविता थी, जो कि हमारी इस कविता को लिखने वाले कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ये हैं सोहनलाल द्विवेदी। ये फतेहपुर जिले के बिंदगी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। इन्होंने इस तरह से कई सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे उनमें से फेमस जो हैं वो है जैसे दूध बतासा तथा शिशु भाती। इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी सारे बाल गीत लिखे हैं। तो उन संग्रहों में से एक ही छोटी सी कविता थी जो हमें प्रकृति के बारे में सिखाती है। तो इसमें आए कुछ शब्दार्थ हैं वो हम पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ है हमारे तरल तरंग, इसका मतलब होता है पानी की चप्पल या चंचल लहर। ठीक है, तरल मतलब जैसे कि पानी होता है, पानी में हम हाथ देते हैं तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, ऐसे तेल भी होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको बोलते हैं तरल। और तरंग का मतलब जो हमारी पानी की चप्पल होती है, चंचल लहरें होती हैं, धीरे धीरे लहरें आती हैं हमारे पास अगर हम किसी समुद्र या नदी के पास खड़े होते हैं। ऐसा है मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, बहुत ही कोमल, जैसे कि
मखमल का कपड़ा होता है कोमल, ऐसे उसको मृदुल या कोमल बोल सकते हैं हम। आगे है उमंग। उमंग का मतलब जोश या उत्साह। अगला है धैर्य। धैर्य का मतलब धीरे रखना या धीरे रखना, दोनों का मतलब सेम होता है। ये हमारे पर्यायवाची आप शब्द बोल सकते हो या फिर शब्दों के अर्थ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी भी लगी होगी पढ़ने में और सुनने में। मुझे आशा है आप लोग मेरी इस छोटी सी कविता को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो सभी को बाय बाय।